नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। आज की कहानी आई है हमारी एक सब्सक्राइबर की, जो बिहार के गया जिले के पास छोटे से कस्बे में रहते हैं। उनका नाम है राजेश शर्मा। उन्होंने हमें लिखा, प्रमोद भाई, जो मेरे साथ हुआ वो शायद मैं किसी को बताऊं भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन उस रात मैं जान गया था कि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं वो वाकई में मौजूद होता है। तो दोस्तों, संभल जाइए, अपने हेडफोन लगाइए और लाइट बंद कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है काली कोठरी की कहानी। मेरा नाम राजेश है। पिछले साल मैं अपने मामा के गांव गया था। एक छोटा सुनसान गांव, जहां रात में बस झिंगुरों की आवाज आती थी। मामा का घर बहुत पुराना था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत और सबसे नीचे एक कोठरी, जिसे सब काली कोठरी कहते थे। पहली बार जब मैं वहां गया, मामी ने मुझे चेताया, बेटा, रात में नीचे मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। मैं हंस पड़ा और बोला, मामी, अब भूत प्रेत पे कौन यकीन करता है। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हंसी को हमेशा के लिए छीन लिया। रात के करीब 12:30 बजे मैं मोबाइल चला रहा था। अचानक नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर किसी ने दरवाजे पर ठक ठक किया। मैंने जाकर धीरे से खिड़की से झांका। नीचे कोठरी का दरवाजा हिल रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हवा नहीं थी। मैंने मामा को उठाया और बोला, मामा, नीचे कोई है। मामा बस इतना बोले, सो जा बेटा, वो कोई हर रात आता है। उस रात उनकी आवाज में जो सन्नाटा था वो मेरी नींद उड़ा गया। अगली शाम जिज्ञासा में मैं नीचे गया। दरवाजे पर ताला नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था और दीवार पर किसी पुराने जमाने की काली तस्वीर टंगी हुई थी। वो तस्वीर थी औरत की, बिना चेहरे वाली। उस कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर बैठी थी एक गुड़िया, काले कपड़ों में, आंखें बंद। मैंने जैसे ही टॉर्च उसकी तरफ की, उसकी आंखें खुली और उसकी आंखों में सफेद खाली, और उसकी नजर मुझ पर टिक गई। मैं वहां से भागा और ऊपर जाकर मामा से कहा, मामा, वो गुड़िया, उसकी आंखें खुली। मामा ने बोले, वो गुड़िया नहीं है बेटा, वो भाभी है। मैंने पूछा, कौन भाभी? मामा ने बताया, 20 साल पहले यहाँ उनके बड़े भाई की पत्नी की मौत हुई थी। उन्होंने खुद को कोठरी में फांसी लगा ली थी, लेकिन मरने से पहले वो कह गई थी, मैं लौटूंगी अपने रूप में नहीं, पर लौटूंगी। मौत के बाद जिस दिन उसका शरीर जलाया गया,
उसी दिन कोठरी में वो गुड़िया अपने आप रखी हुई मिली, पर किसी ने नहीं रखा था। तब से हर रात वहाँ कदमों की आवाज आती है, और जो भी उस गुड़िया को छूता है उसे पागलपन घेर लेता है। उस दिन मैंने ठान लिया कि ये सब अंधविश्वास है। अगली रात मैंने नीचे जाकर वो गुड़िया उठाई। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, मुझे क्यों छुआ। और अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। जब मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। मामा और मामी डरे हुए थे और कहने लगे, रात में तू खुद कोठरी में बंद था, दरवाजा अंदर से बंद था। हमने बाहर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खोला नहीं। मुझे याद नहीं कि रात में क्या हुआ, पर मेरे हाथों पर जलने के निशान थे, और कमरे के कोने में वही गुड़िया बैठी थी। लेकिन अब उसकी मुस्कान और चौड़ी थी। मैं उस दिन मामा का गांव छोड़ आया, पर उस रात पटना पहुंचने पर होटल में सोने की कोशिश की तो बाथरूम के शीशे में वही चेहरा दिखा, वही मुस्कान, वही काली आंखें। मैंने शीशा तोड़ा और वहां से ही भाग निकला। और तब से मैं जब भी अंधेरे में कमरे में अकेला होता हूँ, मुझे लगता है वो गुड़िया अभी भी देख रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सब्सक्राइबर राजेश शर्मा की सच्ची कहानी। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ ऊर्जा कभी मरती नहीं, वो रूप बदल लेती है और किसी ना किसी जरिए वापस आती है। क्या आपको लगता है कि वो गुड़िया अभी भी जिंदा है, या फिर वो किसी और के घर पहुंच चुकी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।